कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। और मेरे को आप जानते ही हो, हर क्लास में बोलता हूँ मैं आपका प्रकाश सर, जिसे आप प्यार से ओपी सर भी बोलते हो। ठीक है, आज हम एक व्याकरण का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक जिसका नाम है भाषा व्याकरण। इसमें से वैसे तो इतने कोई खास क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन छोटी मोटी चीजें पूछ ली जाती है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की इधर उधर की बातें किए, डायरेक्ट। भाषा व्याकरण, जैसा कि परिभाषा मैंने लिख रखी है, हम अपनी बात को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं वह भाषा है। अब लिख तो दिया सर, मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, कैमरे से कर रहा हूँ। ठीक है, कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। फिर ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो हम इसको इंटरनेट पे डालेंगे, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप भी जब अपना ये डाटा चालू करके देखोगे तो अब आपको ये सारी चीजें मिलेगी। यानी मेरी बातें आप तक जिन जिन माध्यम से पहुंच रही है ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं माध्यम। अब जो मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वो चीजें आपको जिस माध्यम से पहुंच रही है वो क्या है? वो भाषा है। ठीक है, मैं आप तक पहुंच रहा हूं जिन जिन माध्यम से, वो तो हो गए माध्यम। जिन जिन तरीकों से आप मेरे को देख पा रहे हो वो हो गए माध्यम। ठीक है, और जो मैं जो बातें बोल रहा हूं, ठीक है, वो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो जो माध्यम है, वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है अपने भाषा। ठीक है, ये तो हो गई भाषा। अपन बात करें भाषा व्याकरण की। अब भाषा व्याकरण, जो ये जो भाषा है ना, इसको सुसज्जित तरीके से लिखने की जो तरीका है, ठीक है, मतलब कौन सा शब्द कहाँ पे आएगा, कौन सा अलंकार यूज होगा, कौन सा अनुस्वर यूज होगा, ठीक है, कहाँ पे समास यूज कर सकते हैं, कहाँ पे मुहावरा यूज कर सकते हैं, कहाँ पे लोकोक्ति यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे बार बार संज्ञा शब्द को हटाकर कोई ऐसा सर्वनाम यूज कर ले कि वो उस वाक्य को और सुंदर बना दे। वो जो सारी चीजें यूज करने की होती है, ठीक है, जिनसे यूज करके हम जो जो भी अपन वाक्य लिख रहे हैं, जो भी भाषा लिख रहे हैं, उसको अच्छे से लिख सके, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाषा व्याकरण। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाषा व्याकरण। क्या? भाषा व्याकरण। समझ गए? ये होती है भाषा व्याकरण। और इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एग्जाम में भी अगर पूछ ले भाषा व्याकरण क्या है, तो हम बोल सकते हैं हम अपनी बात को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं वह भाषा है। और भाषा को सुसज्जित तरीके से लिखना और समझने की जो भी प्रक्रिया है, जो हिंदी में या फिर कोई और भी लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है, ठीक है, लिखी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा व्याकरण कहते हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज और है उसके बारे में। भाषा को लिखने के कितने भाषा को समझने के कितने तरीके हैं? लिखने के नहीं, समझने के। क्या भाषा व्याकरण बोल दो या फिर भाषा बोल दो, उसको समझने के कितने तरीके हैं, ठीक है, हमारे तक पहुंचाने के, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं भाषा के रूप कितने, भाषा के प्रकार कितने। तो भाषा के दो प्रकार है। कितने? भाषा के कितने प्रकार है? दो प्रकार, या फिर दो रूप। दो रूप कौन कौन से? एक तो हो गया उसका मौखिक रूप, जो मैं अभी कर रहा हूं, मुंह से बोलने का, मौखिक, ठीक है। और दूसरा उसका रूप हो गया कौन सा? लिखित। दो ही रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। और मेरे को ये लगता है कि मेरे को इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत समझदार हो। मौखिक यानी जो मुंह से बोल के मैं आपको, जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है मुख बोलने के द्वारा, वो है मौखिक। और जो मैं यहाँ पे लिख के जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हाँ, आप और हमारे बीच में, ठीक है, वो क्या है? वो है लिखित, जो मैं लिख के कर रहा हूँ। भाषा के दो रूप, मौखिक, लिखित, दोनों में फर्क क्या है? मौखिक जिसमें आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को जो भी वाद विवाद होता है, जो भी बातें होती है, जो भी क्या है चीजों का स्थानांतरण होता है, वो होता है मुख के द्वारा, बोलने के द्वारा, वो हो गया मौखिक। और जो भी लिख के, ठीक है, कोई नोटिस आ गया या फिर अपने कोई पत्र लिखा, वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, लिखने के द्वारा, वो हो गया लिखित। ठीक है, ये हो गए भाषा के दो रूप। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन, भाषा के दो रूप, समझ गए। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। इसमें छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें छोटी छोटी बातें ही हैं, ठीक है। अब जो मौखिक भाषा है, ये आप थोड़ी सी बात याद रखना, जो मौखिक भाषा है,
ठीक है, जो मुख से बोलते हैं, उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिन चिन्हों का, यानी जो लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। क्या याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है ये पेपर में पूछ ली जाए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। क्या मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को, क्या मौखिक भाषा को लिखने, मौखिक भाषा को लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन, लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों, जिन लेखन चिन्हों, जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग, जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं, ठीक है, लिपि। कोई पूछ ले लिपि क्या है, तो मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, लिपि है। अब देखो इसमें मौखिक का मतलब आपको पता है, लेखन चिन्ह यानी जो अलग अलग तरह के अपन यूज करते हैं, अनुस्वार, ठीक है, वो जो चीजें होती है, स्वर, व्यंजन, जो अलग अलग तरह के चिन्ह पद होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेखन चिन्ह, ठीक है। प्रयोग करना यानी उनका उपयोग करना, कौन सी जगह पे कौन सी चीज सही तरीके से अच्छे से उपयोग की जा सकती है वो होता है उनका प्रयोग करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये होती है लिपि की परिभाषा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, खास तौर पे ये 8th क्लास में भी पूछ लेते हैं कि हिंदी कौन सी लिपि में आती है, तो इसका उत्तर होता है देवनागरी। क्या इसका उत्तर होता है देवनागरी लिपि। क्या देवनागरी लिपि, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये जो लिखा है मैंने ये जरूरी है। क्या हिंदी किस में आती है, देवनागरी लिपि में। अब देखें इसमें और भी क्या है, भाषा में और थोड़ी सी चीजें हैं, उसके बाद में ये भाषा टॉपिक खत्म है। अब जो भाषा तो हो गई एक बड़े क्षेत्र में बातों को फैलाने पहुंचाने के लिए, जो आपस में एक छोटा सा एरिया है, जैसे कि कोई गांव है तो गांव के अंदर जो बोली जाती है, ठीक है, भाषा, उसको क्या कहते हैं, यानी एक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में, क्षेत्र में बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने, बोले जाने वाले स्थानीय, स्थानीय मतलब कोई एक निश्चित स्थान का, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी चले जाओ, नहीं, जहां पे बात कर रहे हैं ना उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, ठीक है, स्थानीय रूप को, स्थानीय रूप को, स्थानीय रूप को बोली, क्या बोली या, बोली या, बोली या उपभाषा, या उपभाषा कहते हैं। यह भी याद रखना भाई, ये भी जरूरी है, उपभाषा कहते हैं, ठीक है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या भाषा कहते हैं। अब सीमित क्षेत्र मतलब एक कोई छोटा सा कस्बा या कोई छोटा गांव या फिर एक छोटा सा एरिया, ठीक है, वो होता है एक सीमित क्षेत्र। और स्थानीय रूप यानी सिर्फ वो वहां पे ही है यूज, उसका यूज हर जगह पे नहीं, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्या, बोली के लिए। अब हिंदी के अंदर जो होता है ना वो 18 से 22 तरह की क्या है, बोलियां बोली जाती है, ठीक है। हिंदी के अंदर कितनी तरह की बोलियां है,
हिंदी के अंदर बोलियां हैं, हिंदी के अंदर बोलियां वो कितनी है ये याद रखना भाई। हो सकता है वो 4 नंबर, वो 4 जो ऑप्शन वाला हो उसमें पूछ ले। हिंदी की बोलियां वो कितनी है? हिंदी की बोलियां हैं कितनी है? 18 से 22, मतलब इसके बीच में। कुछ लोग 21 गिनते हैं भाई, जो अलग अलग हिंदी के जो अलग अलग जो विद्वान हुए, कुछ 21 काउंट करते हैं, कुछ 22 काउंट करते हैं, कुछ 19 काउंट करते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने उनकी एक रेंज फिक्स कर दी कि 28 से 22 के अंदर है। और इनको क्या है, इनको उन्होंने 5 टुकड़ों में विभाजित किया है। कितने में? 5 में। उन्होंने इसको कितने में विभाजित किया है? 5 में, 5 वर्गों में विभाजित किया है। 5 वर्गों में, कितने में? 5 वर्गों में विभाजित कर रखा है इसको भी आगे। अब वो 5 जो विभाजन है वो कौन कौन से हैं, तो वो मैं नाम बोल रहा हूं, आप उनको याद कर लेना और उनको अपनी बुक में लिख लेना। हो सकता है वो नहीं पूछे, लेकिन हो सकता है वो कभी कभी पूछ भी ले, तो आपको हर चीज आनी जरूरी है। तो वो मैं नाम बोल रहा हूं, आप देखना। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, सेकेंड पर पूर्वी हिंदी, इजी है ना? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। अब मैं राजस्थान से हूं, मेरे को ये राजस्थानी आती है, तो ये एक अच्छी लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है राजस्थानी। अगर ये सीखनी हो तो आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है? राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है वो पहाड़ी है, ठीक है? ये 5 तरह की क्या है, लैंग्वेजेस, ठीक है, हिंदी के अंदर। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है भाषा के अंदर। एक मैं छोटी सी परिभाषा बोल रहा हूं भाषा व्याकरण की, वैसे तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि होती क्या है, लेकिन आप फिर भी लिख लेना, क्योंकि अगर आपको ये चाहिए कि नहीं सर हमको तो आपके द्वारा बताएगी ही नहीं, जो किताब में है ना उस तरह के प्रॉपर वे में चाहिए भाषा की व्याकरण की जो परिभाषा है वो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। क्या? भाषा को शुद्ध लिखने, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बस ये इतना सा है। मैंने भाषा व्याकरण बताया था कि सुसज्जित तरीके से लिखने का तरीका, और इसने अपने हिसाब से लिख दिया। क्या? भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने, मैंने सुसज्जित बोला, इसने शुद्ध बोला, बात एक ही है, ठीक है? संबंधित जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है? और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो मैंने पहले ही बता दी। तो ये है अपने भाषा व्याकरण, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक। इसके अलावा भाषा व्याकरण में कुछ है नहीं जो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? इतना सा टॉपिक है। तो इसी के साथ अपन ये क्लास करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, एक चीज जरूर, मैं ये सारी क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं आगे, ठीक है, 5-7 दिन में। तो हो सकता है मैं आपके पीछे के कमेंट्स और नहीं देख पाया हूँ, तो आप एक इससे डरना मत कि सर डाउट तो बता नहीं रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, सेंस है नहीं, क्या है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नहीं। जितने भी डाउट है आप लिख दो। आपके एग्जाम हो गए ना, उससे पहले मैं चाहे लाइव क्लास लेके बताओ, चाहे वन शॉट में बताओ, या फिर कोई अदर वे में बताओ, मैं कैसे भी बताऊं, मैं आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी, 1-2 का नहीं, आपको 10 डाउट है मैं 10 बताऊंगा, 20 है 20 बताऊंगा, पूरी क्लास में डाउट है पूरी क्लास दोबारा करवाऊंगा, ठीक है? जितने भी डाउट्स हैं आप बस लिख देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। मैं उसके लिए आपके लिए आपके जो एग्जाम होंगे उससे पहले जरूर मिलूंगा, हर एक डाउट को सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है? और इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आप अगर क्लास पसंद आए तो वही काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है? और अपने जितने भी सहपाठी है उनके साथ ये शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वो जरूरी है। आपको पसंद आए नहीं आए वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है? वो आपका एक देखने का तरीका है। हो सकता है आपके दोस्तों को ये चीजें आसान लगे तो वो उनको फायदा दे सकता है। तो कोई इस के साथ अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।